नमस्कार, मैं हूँ विनीत, आप देख रहे हैं वी2 एंटरटेनमेंट और आज हमारे साथ हैं फैज़ान अंसारी। जी हाँ, फैज़ान अंसारी एक ऐसा नाम है जो काफ़ी चर्चित है और पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो चर्चा में क्यों रहा है? इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करी है शहनाज़ गिल को, जो लास्ट वीक कंट्रोवर्सी हुई थी आसिम रियाज़ के ट्वीट पे, और इससे पहले उमर रियाज़ पे कुछ कंप्लेंट्स फाइल करी हैं। तो क्या है सच्चाई? आज हम जानेंगे खुद फैज़ान अंसारी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। फैज़ान जी, वेलकम टू द स्ट्रीम में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हाउ आर यू थैंक यू, सर? थैंक यू। ऑल गुड, ऑल गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस फैज़ान, आपसे बात करना चाह रहे थे। लास्ट वीक काफ़ी चर्चा में रहे हैं आप, काफ़ी नाम आपका आया है कई जगह पर बार-बार, तो उसी विषय में आपसे बात करनी थी। कई लाइव स्ट्रीम पे हम लोग डेली करते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कुछ क्वेश्चन्स पुट आउट किए थे, जो आपसे पूछने थे, डिस्कस करने थे, क्लैरिफ़ाई करने थे, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो। तो उसी बारे में प्लीज़, प्लीज़ आपसे फिर बताएँ। बात करके स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फैज़ान जी, स्पेशली अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो जो आसिम रियाज़ के ट्वीट पर एक काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं शहनाज़ गिल को। आपने पीसी भी करी थी, वहाँ पे आपने काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन करी थी, सपोर्ट प्रोवाइड करी थी। तो क्या है मतलब, आप शहनाज़ गिल को कैसे जानते हैं? क्या है रिश्ता आपका? मतलब कैसे कनेक्टेड हैं आप उनसे? देखिए, ये सवाल आजकल जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, तो ये किसी न किसी का मैसेज होता है कि शहनाज़ के साथ क्या हो रहा है, क्या बात हुई है? सो हुँ, देखिए, मैं एक बताऊँ कि मैं एक असली हिंदुस्तानी हूँ और मुझे किसी की भी इंसल्ट कभी देखी जाती नहीं है। यही अभी हुआ जो आसिम रियाज़ ने इतना गंदा बेहुदा ट्वीट किया शहनाज़ के लिए, जो इतने बड़े अफ़सोस से, इतने बड़े गम से अभी-अभी उभर के सामने आई हैं। सो मैं उनके सपोर्ट में सामने आके और मैं पूरा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आसिम रियाज़ के अगेंस्ट और उनको माफ़ी की मैंने माँग की है पूरे इंडिया के सामने। तो फैज़ान जी, आपसे आगे बढ़ने से पहले एक हमारा लाइव डिस्कशन चलता है डेली रात में, बिग बॉस के रिव्यूज़ और लाइव डिस्कशन, जहाँ पे हम जनरल पब्लिक से, ऑडियंस से क्वेश्चंस लेते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ रेगुलर यूज़र्स हैं। लास्ट वीक जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी शहनाज़ वाली, और उससे पहले जब उमर वाला केस हुआ था, जब आपने कंप्लेंट्स फाइल की थी, तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक आर वेंकी करके हैं यूज़र, जिन्होंने शायद चेन्नई से हैं, या उन्होंने पिन किया था। और ऐसे ही एक रोशनी करके हैं, जो चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करती हैं, वो भी काफ़ी कनेक्ट करती हैं। तो इनके पिंग आए थे, ये मतलब मैसेज आए थे, ये लोग जानना चाहते हैं कि भैया ये क्या नाम है, फैज़ान अंसारी एकदम से कहाँ से आ गया? कौन है ये? और अभी तक तो कुछ था नहीं, क्या मोटिव है? कहाँ कनेक्ट कर रहा है? तो वो अगर एक बार बता पाएँ आप ऑडियंस को, तो इट वुड बी ग्रेट। ओके, ओके। देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये चंडीगढ़ से आपने बताया जो रोशनी जी ने क्वेश्चन पूछा है तो रोशनी जी आपका बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूँ आपसे आपके सामने मैं आज बैठा हूँ तो मैं आपको एज़ अ सिस्टर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फैज़ान अंसारी एक कॉमन मैन है, एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड मेरा रहा है हमेशा का। और मुंबई आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कभी सोचा नहीं था, जो कभी किसी ने बताया नहीं था। तो फैज़ान अंसारी की लड़ाई रोशनी जी सिर्फ़ सच के लिए है और कुछ भी गलत चीज़ होते हुए देख के मैं बस मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं उसके अगेंस्ट एकदम से आ जाता हूँ। सो अभी जो भी रोशनी जी ये हो रहा है बॉम्बे में आपको सब मालूम ही होगा, पूरे इंडिया में चल रहा है कि शहनाज़ के खिलाफ जो इतना खराब गंदा ट्वीट आसिम ने किया है उसके अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया है और आपका भी सपोर्ट मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरे सपोर्ट में आइए और आपके साथ जितने आपके जो चंडीगढ़ में रहने वाले हैं, बैंगलोर में, वो सब भी मेरे सपोर्ट में आएँ ताकि अपन इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। आप खुद एक लड़की हैं तो आप समझती हैं कि किसी लड़की की इंसल्ट करना कितनी बुरी बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहनाज़ गिल हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान के दिल को आसिम रियाज़ ने तकलीफ पहुँचाई है, जो लाखों करोड़ों शहनाज़ के फैन्स ने उसका जवाब ऑलरेडी आसिम रियाज़ को दे दिया है। जो ट्रेंड चल रहा है हैशटैग शेम ऑन आसिम रियाज़ के नाम से, हुँ। सो ऑलरेडी उनको जवाब मिल चुका है। इनफैक्ट मैंने सबके सामने बोल दिया है कि आसिम रियाज़ को शहनाज़ गिल के सामने माफ़ी माँगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखूँगा। फैज़ान जी, एक चीज़ बताइए, जो लास्ट जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद आसिम रियाज़ ने एक जस्टिफिकेशन ट्वीट, जस्टिफिकेशन बोलूँगा मैं, कि डाला था कि ये जो है, ये मैंने शहनाज़ के लिए नहीं बोला है, ये किसी और मेरे फ्रेंड थे, उनके लिए बोला है। तो उसमें क्या लगता है आपको, ये कवर अप था, या वाक़ई में किसी और के लिए बोला था, या क्या चीज़ थी? नहीं, नहीं, उन्होंने सिर्फ़ शहनाज़ गिल को ही टारगेट किया था और वो उनका एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। अभी वो फँस गए थे तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है अपना कि वो हुँ, अपने हुँ। किसी फ्रेंड के लिए करा था, बट उन्होंने शहनाज़ के लिए किया था क्योंकि आसिम, शहनाज़ और सिद्धार्थ काफ़ी क्लोज़ रहे हैं लास्ट सीज़न में बिग बॉस हाउस हाँ जी। में। तो वो हुँ। शहनाज़ के लिए ही था, इसीलिए मैंने उनको उसका जवाब दिया। फैज़ान जी, एक चीज़ और बताइए, अब इसमें आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? हाउ व्हाट आर यू प्लानिंग?
देखिए, मैंने तो उस दिन भी कहा था सबके सामने, आपको भी बता देता हूँ कि आसिम रियाज़ को सबके सामने आके शहनाज़ से माफ़ी माँगना पड़ेगी, पूरे इंडिया हुँ। से माफ़ी माँगना पड़ेगी, नहीं तो मैं ब प्रोटेस्ट करता रहूँगा और कुछ ना कुछ एक्शन लेता रहूँगा। तो फैज़ान जी आप साथ में कनेक्टेड हैं तो कुछ क्वेश्चंस और जो पिछले हफ्ते आई थिंक आपने कुछ कंप्लेंट्स फाइल करी थी उमर रियाज के बारे में, तो उन पे भी फटाफट हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आसिम रियाज या उमर रियाज ये दोनों भाई जो हैं, आप कैसे जानते हैं? मतलब हाउ डू यू कनेक्टेड विद देम? कैसे कनेक्ट हुआ था देखिए आपका? मुझे जैसे ही मुझे पता लगा था कि बिग बॉस हाउस में डिज़ाइनर्स क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने अपने फ्रेंड का नेम सजेस्ट किया और फाइनली हुँ, कुछ हुँ। कॉन्टैक्ट थे, तो वो फाइनली उनसे कनेक्ट हो गए। बट ओके। उन लोगों ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया, कॉल्स भी प्रॉपर रिसीव नहीं करे, आसिम ने भी हुँ। नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो फिर जाके मैंने वो एक्शन लिया कि मुंबई पुलिस को कंप्लेंट करी और अभी फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके। सो अभी अच्छा एक चीज़ मैं जल्दी से क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। आई थिंक इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न रही है स्टार्टिंग में। जो ये डिज़ाइनर की बात हो रही है, वो आपके फ्रेंड हैं। ये आप नहीं हैं इसमें डिज़ाइनर, वो आपके फ्रेंड हैं जिनको आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, राइट? यही चीज़ है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बात ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है अभी क्योंकि कुछ न्यूज़ पब्लिकेशंस में ऐसा आ गया था कि फैज़ान अंसारी खुद एक डिज़ाइनर हैं, बल्कि फैज़ान अंसारी का डिज़ाइनिंग से कोई लेना-देना है नहीं। मैं अपने डिज़ाइनर फ्रेंड की खाली हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। सो वो हुँ, चीज़ हुँ, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी क्लियर हो गई थी, ज़ूम में भी क्लियर हो गई थी, सारे बड़े पब्लिकेशंस में क्लियर हो गई थी। हुँ। तो फैज़ान जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे जैसे मतलब जस्ट टू गेट द बैकग्राउंड कि एक्चुअल चीज़ है क्या? आपने कनेक्ट करवाया तो जनरली प्रोसेस क्या रहता है? जैसे बिग बॉस में डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, ये जाते हैं, भिजवाए जाते हैं, तो फिर क्रेडिट्स होते हैं या टैगिंग होती है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो उसमें जनरल करेक्ट। प्रोसेस क्या रहता है? कैसे होती हैं चीज़ें ये वाली? जनरल देखिए बताएँ मतलब थोड़ा समझ इट्स में आए ऑल लोगों अबाउट को। डिपेंड्स हुँ। या इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट्स अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सो हुँ, हुँ। डिज़ाइनर क्लोथ्स बिग बॉस हाउस में जाते हैं। जो हुँ, सब हुँ। डिज़ाइनर्स अपने क्लोथ्स देते हैं कि आप हमारे क्लोथ्स पहनिए, वेयर करिए और उसको फिर सोशल मीडिया पे आप पब्लिश करिए, हुँ, बाइट करिए। हुँ। तो ये सारा मेरा कमिटमेंट हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड बट उन्होंने वैसा कमिटमेंट पूरा नहीं किया है जिसकी वजह से मैंने एक्शन लिया जो अभी सबको मालूम है और ऑलरेडी नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो अब इसमें जो कंप्लेंट आपने फाइल की थी, उसकी करंट स्टेटस क्या है? मतलब व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन अभी कहाँ पे है? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है? किसी चीज़ का पुलिस वेट कर रहे हैं डेफिनिटली उमर के आने का? इन्वेस्टिगेट कर रही हुँ, है। या पुलिस डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड उमर रियाज के आने का वेट कर रही है और मैं भी हुँ, हुँ। उमर रियाज के आने का वो डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि जैसे उमर रियाज आएंगे उनको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आके सारी चीजें वहाँ क्लियर करना पड़ेगी और आसिम रियाज को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सो तो इसमें पार्टी जो आपने मतलब कंप्लेंट जो आपने फाइल की है पार्टी में, उसमें आसिम, उमर दोनों हैं, उनकी टीम है या कौन-कौन है बंदा जिसके अगेंस्ट में ये कोई मतलब ऑफिशियली? कोई यस कोई उनकी टीम नहीं है। आसिम रियाज और उमर रियाज का नेम पुलिस कंप्लेन में ऑलरेडी फाइल है और उन्हीं दोनों ओके। को पुलिस स्टेशन आके सारी चीजें क्लियर करना पड़ेंगी जैसे ही उमर बाहर आते हैं। फैज़ान जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, थोड़ा-सा पर्सनल है। बीच में कुछ दिन पहले अभी पिछले हफ्तों में एक ट्रेंड चल रहा था, न्यूज़ रिपोर्ट्स चल रही थी कि आपको जो है सपोर्ट मिला है सुलेमान मिर्ज़ा का। सुलेमान मिर्ज़ा जो हाजी मस्तान के बेटे हैं, सब जानते हैं उनको। तो इसको ऐसे देखा जा रहा था कि अंडरवर्ल्ड से सपोर्ट मिल रही है, प्रेशर हो रहा है। तो इसमें क्या टेक है आपका? देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि अगर वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी लीगली सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी उनकी भी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से कि वो भी जो भी क्लियर चीज़ करके फैज़ान अंसारी को जस्टिस दिलवाएँ। और हाजी मस्तान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी उनके लिए रूमर्स हर जगह हैं, बट जो किसी गरीब की अगर कोई हेल्प करता था, तो वो नाम था हाजी मस्तान। कोई भूखा नहीं सोता था, किसकी वजह से वो नाम है हाजी मस्तान और एक बहुत ही इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान के तौर पे हाजी मस्तान जाने जाते थे। हाँ, उनके बेटे के बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ हूँ इसलिए वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आसिम रियाज़ ने भी मुझे कहीं वाया-वाया किसी से कॉल्स कराए थे, तो फिर अच्छा। मैंने इनको उसमें इन्वॉल्व किया था कि मेरा सपोर्ट करें। येस। हुँ। लेकिन इसमें सिर्फ़ लीगल कोर्स के अंदर ही है, उसके आउटसाइड तो कुछ परस्यू नहीं हो रहा जैसा रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। वो भी लीगली ही मुंबई पुलिस से ही उनकी भी हेल्प की माँग है। वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं कि हुँ। मुंबई पुलिस ही एक्शन ले और उनको बुला के जल्दी पूछताछ करे दोनों को। हुँ। नहीं, फैज़ान भाई ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लोग मतलब फिर चीज़ें अगर क्लोज़ नहीं होती है ना तो फिर नए-नए मतलब निकाल के उनके तार नए बन जाते हैं। अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट क्लैरिफ़ाई किया। अरे एनी टाइम।
तो फैज़ान जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे इस टाइम पे उमर रियाज़ काफ़ी फ़ेमस हो रहे हैं बिग बॉस में, काफ़ी सपोर्ट मिलियंस में उनके ट्रेंड हो रहे हैं। तो जैसे आपने ये मुहिम चलाई है, आसिम के भी अपोज़ में आप गए हैं, शहनाज़ की सपोर्ट में, काफ़ी आपने स्ट्रांगली इसको लिया है, इस पॉइंट को। कुछ नेगेटिव कमेंट्स, फीडबैक, ट्रोलिंग हुई है? कुछ लोगों ने परेशान किया है, इस टाइप से कुछ आया है आपके पास? काफ़ी लोग देखिए सबकी ओपिनियंस अपनी-अपनी होती हैं, सबकी थिंकिंग अलग-अलग होती है। जो हुँ, इनके हुँ। दोस्त हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, वो लोग काफ़ी उठ के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरे पास सारे लीगल पॉइंट्स हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं सच हूँ, तो मैं इसलिए मैं कभी पीछे हुँ, हटने हुँ। वाला हूँ नहीं। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले या कोई कुछ भी जी, कहे। जी। और मैं तो ये जी। कहता हूँ कि जो भी उसके जो आसिम और उमर रियाज़ के दोस्त हैं, जो उसकी तरफ बोल रहे हैं, जो कहीं वाया-वाया मेरे पास जो मैसेज पहुँचा रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि हिम्मत है तो फैज़ान अंसारी के सामने आके आँख से आँख मिला के बात करो, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। चलिए, फैज़ान जी, एक क्वेश्चन क्विकली लास्ट क्लोज़ करने से पहले मैं और पूछना चाहूँगा। कुछ जगह पर मैंने ट्विटर पे ये चीज़ देखी थी, कुछ फैन्स ने पॉइंट आउट किया हुआ था। कुछ कोलैबोरेशन किया है आपने श्वेता के साथ में, कुछ टाइम पहले की बात है, ये न्यूज़ में आया था। तो कुछ लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि मेकर्स, सलमान, बिग बॉस और उनसे आप इन्फ्लुएंस हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा कुछ सच्चाई है इस चीज़ के अंदर? क्या मतलब टेक है? इस पे आपका क्या टेक है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए सभी को मालूम है श्वेता के साथ मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट अभी हमारा शूट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो मैगज़ीन कवर शूट है। मुंबई की एक बहुत बड़ी मैगज़ीन है, उसके लिए मैं और श्वेता कवर शूट कर रहे हैं और श्वेता सलमान खान की बहन है, ये भी सबको मालूम है। बट इस चीज़ से सलमान खान का, बिग बॉस का, एंडेमॉल का, श्वेता का, किसी का कुछ लेना-देना नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ़ फैज़ान अंसारी, आसिम रियाज़ और उमर रियाज़ के बीच है। सो आपका मैं नहीं पर्सनल है चाहता ये, हूँ कि कोई कोई भी मैं इसमें मेरी कोई हुँ, हुँ। सब लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सब नामों को मेरे नाम से और आसिम रियाज़ के और उमर रियाज़ के नाम से नहीं जोड़ा जाए। ये अलग हुँ। चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अच्छा फैज़ान जी, एक चीज़ जल्दी से और बताइए कि ये जो आपका जो था, जो भी डिज़ाइनर वाला इश्यू है उमर के साथ में, ये कॉन्ट्रैक्ट था ना एक पूरा प्रॉपर, या सिर्फ़ वर्बल स्टेटमेंट्स, वर्बल कमिटमेंट्स थे? नहीं, मेरे पास ईमेल्स हैं, मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमारी बात हुई थी और उनको मालूम है मतलब उन्होंने एक्चुअली गलत किया है। हमारे पास मतलब पूरा प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुँह से बात करी है, बोल दिया, वो पूरा रिटन में है ऑब्वियसली ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है। सारे आपके। बिल्कुल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरा प्रूफ है और मुंबई पुलिस के पास भी अभी पूरा प्रूफ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलिए फैज़ान, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। कुछ और पॉइंट्स कहना चाहें आप बिफोर वी क्लोज़ द स्ट्रीम, कुछ कहना चाहते हैं जनता से? मैं बस लास्टली ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए पूरे इंडिया का जो अभी मुझे देख रहे हैं, अभी मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वज़ह से आज मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं इतना लीगली स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि आसिम रियाज़ और उमर रियाज़ पे मैं कभी भी अटैक कर सकता हूँ, लीगली अटैक कर सकता हूँ और उनके पास कोई आंसर देने के लिए नहीं है। और उन्होंने जो हुँ, हुँ। शहनाज़ के साथ भी किया है, तो शहनाज़ के फैन्स को भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जस्टिस मिले और वो शहनाज़ से आसिम सामने आके माफ़ी माँगे। तो ये थे फैज़ान अंसारी, जिन्होंने अपना पॉइंट रखा है हमारे चैनल के माध्यम से। हालाँकि उमर रियाज़ की टीम ने इनिशियली इन एलिगेशंस को डिनाई करा है, लेकिन अब जो भी लीगल एस्पेक्ट्स इस पे बनते हैं, वो उमर के बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद ही होंगे। सभी को हक है अपना पॉइंट रखने का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हैव अ वेरी ग्रेट डे।